Hello students, good morning and welcome to ऑनलाइन तैयारी। वेलकम टू द सेशन ऑफ हिंदी करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नरेला संगरोध केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आई होप ये आंसर सबको पता है और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन दिल्ली। ऑफ कोर्स नरेला दिल्ली में है, तो ये इसका सही उत्तर है। इसके बारे में जानते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो नरेला संगरोध केंद्र दिल्ली में स्थित है और कोविड-19 रोगियों के लिए सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। ये पहली बार है जब सेना ने नरेला संगरोध केंद्र के दिन के प्रबंधन को संभाल लिया है, जो संदिग्ध कोरोना वायरस मामलों को संभालने के लिए भारत में सबसे बड़ी ऐसी सुविधाओं में से एक है और करीब 1000 लोगों के आवास बन गए हैं। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन से भरपूर बिस्किट विकसित किए हैं। और इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। प्रोटीन युक्त बिस्किट का नुस्खा मैसूर स्थित CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI द्वारा विकसित किया गया है। बिस्किट का निर्माण नोएडा उत्तर प्रदेश में CFTRI के फॉर्मूले के आधार पर 7 Seas प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और भारतीय खाद्य सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स ऑफ नई दिल्ली द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार आपूर्ति समर्थन दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अंतरिक्ष संगठन डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा। और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि नासा और स्पेस एक्स। ये इसका सही उत्तर है। नासा और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लॉन्च करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है, जो मई में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में डेमो 2 मिशन के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करेगा। फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों डगलस हर्ले और रॉबर्ट बेहनके को ISS 27 मई 2020 को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है। और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 21 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्या के समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक संयुक्त राष्ट्र दिवस है, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुरू की गई कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पुल का नाम क्या है। और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, कोविड वॉरियर्स। ये इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का एक ऑनलाइन डेटा पुल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के द्वारा उपयोग के लिए पर आयुष चिकित्सकों सहित सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, NYK, NCC, NSS, PMGKVY, पूर्व सेवा कर्मचारियों आदि समस्त सेवकों आदि का ऑनलाइन कोविड वॉरियर्स डाटा पूल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्था को समन्वय एजेंसी बनाया गया है। यह है हमारा 6th क्वेश्चन और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये इसका सही उत्तर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए टीकों के विकास पर ध्यान देगा।
टास्क फोर्स में आयुष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं सेवा महानिदेशक के अलावा वैज्ञानिक शोध से संबद्ध अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। NIRDPR ने कोविड-19 के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने हेतु किस संगठन के साथ साझेदारी की है? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि यूनिसेफ। ये इसका सही उत्तर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज NIRDPR यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय के सहयोग से गांवों में कोविड-19 मामलों के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहारों का अभ्यास करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से 28.33 लाख से अधिक सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, गोवा। गोवा में अब तक एक भी मामला ऐसा नहीं है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा पिछले 7 सकारात्मक मामलों वाला पहला शून्य कोविड-19 भारतीय राज्य बन गया है, जहां अब सभी केस नकारात्मक हैं। गोवा ने 3 अप्रैल 2020 के बाद से एक भी सकारात्मक मामले की रिपोर्ट नहीं की है और इस तरह गोवा कोरोना संक्रमण मुक्त पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। 19 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश 75 जिलों में अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन में सहयोग किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? और इसका उत्तर है भारत, ए ऑप्शन। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण, स्किलफुल यानी कि देश बन गया है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।